इस भक्तांबर स्तोत्र की महिमा जानने के बाद भले पूरा श्लोक ना पड़े 48 के 48, पर एक श्लोक को तन्मय होकर रोज पढ़े और 48 दिन के बाद फिर पूरा पढ़ना चालू करें। यही आपकी दक्षिणा होगी कि मैं रोज एक काव्य जरूर पढ़ूं। उसको जानो, अर्थ को इतना अभ्यास करो कि जैसे कितना अभ्यास होता है, दूसरी जगह देखते हुए लाइटर आप चालू कर देते नहीं। आपको कितना अभ्यास है, लोगों से बात करते भी दुकान से ऑफिस से सामान उठा के दे दे। इतना अभ्यास हो जाए कि आप जब शब्द पढ़े तो उनके साथ अर्थ भी प्रकट होने लगे। और जब अर्थ प्रकट हुआ वो तन्मयता बनेगी कि आप उसका आनंद कह नहीं सकेंगे। गूंगे को कैसा आनंद आता है गुड़ खाने में, वैसा ही आनंद आता। तो इस प्रकार यह एक बात और है, आपने पूछा था कि यंत्र की पूजा हम कैसे करें। भगवान की पूजा अष्टद्रव्य से होती है और यंत्र की पूजा सिर्फ दीप और धूप से होती है। यंत्र की पूजा दीप और धूप से होती है। यंत्र जी है, आपने मान लीजिए अभिषेक नहीं किया तो भी दीप और धूप, दीप जलाकर और धूप देकर वह यंत्र की पूजा है। यंत्र को नियमित अभिषेक आवश्यक नहीं होता है, दीप धूप से ही पूजा की जाती है। तो इस प्रकार मैंने इन 25 दिनों में 26-27 दिनों में आपको ज्ञानी बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, पर जितना ज्ञान है आपके पास उतनी से लाभान्वित होने के लिए आपको जरूर जगाने की कोशिश की है। बेड़ा पार हो जाएगा। लोग कहते हैं अरे सात तत्व का नाम तो मालूम नहीं है, क्या कल्याण होगा? सच बात है, जब हमारे में क्षमता नहीं है, क्षमता है तो सात तत्वों की खूब विवेचना जानो, पर नहीं है तो आज्ञा सम्यक के नाम से अपना बेड़ा पार करो। जिन्हें भगवान ने जो कहा है वह मुझे मान्य है, लगे अपनी छोटी सी डूबते को तिनके का सहारा, जिनको क्षम नहीं है वो वह आज्ञा सम्यक के सहारे अपना बेड़ा पार लगाने के उपक्रम में लग जाए। आपने सुना, मैंने सुनाने का प्रयास किया। अब 10 मिनट शेष है, कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सुबरत ने कांति तीते विकास करी तो जिन पाद दीप्ति, जो पाप रूप तम घोर समूल छेदी, नीति बुडूर भव जल में दिन ही आदि। मराठी में भी है, अब मैं आपको एक गुजराती का सुना रही हूँ। अब आपको मैं सुना रही हूँ राजस्थानी भाषा में, विशेष रूप से उदयपुर साइड की भाषा है। भक्त अमर राम सकरी मुकुट मणि ने दिए उजा, पापी पट जनाला सबरी पाप आपने कर देना, भव सागर गहराजन में डूबा
अब आपको सुना रही हूँ भक्ता देवा तेरे आनंद मुकुटमणि प्रभा के जागीत करे पाप रूप तमो राशि के जा विनष्ट करे संसार सागरे पतित मानुष के जायुगारंभे आश्रय दे सेवी जिन पद कमल प्रणाम करे। अब फारसी घर भर सहे जनान सरे तात हो अकलील मुक्कल की भजू जौनत हो हकाक सामने हो शर्म सजू हासिल उसे कौन की हर नमत हो। अनेक भाषाओं में लोगों ने सीता तीसरा आचार्य शासन
चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के परम पूज्य वर्तमान पटाधीश आचार्य प्रवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के परम पूज्य पवन ओंकारी मम हृदय विराजमान समाधिस्थ गुरुवर दया जी महाराज की षोडश कारण महापर्व की बोलिए परम पूज्य आदिकारण श्री शुभचंद्रमती माता जी की जय। समस्त आदिका समूह की जय। जिंदगी का चलना है, जब रुक जाते हैं तो ऐसा लगता भाग्य ही रुक गया है। जब चलने लगते हैं तो लगता भाग्य भी चल रहा है। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसे चले कि जहां चलने के बाद इस प्रकार चले कि चलने के बाद फिर चलना शेष ना रहे। जयपुर में भादु लगने के पहले लोग पिकनिक आने जरूर जाते हैं, क्योंकि फिर एक महीना आलू प्याज आदि अभक्ष सेवन नहीं करते हैं। प्रयास करते हैं कि एक महीना आप भावात्मक रूप से जैनी बने या बने रहे। जब इतना सुंदर विचार है तो एक विचार और करते हैं कि संसार में हमने बहुत सी यात्राएं की हैं, परंतु उस यात्रा के बाद सब साफ साफ रहते हैं पर कोई साफ साफ नहीं रहता। तुम्हें ऐसी यात्रा आपके सामने प्रोग्राम रख रही हो कि जहां हम साफ साफ हो। जब अंतरंग से साफ होने लगेंगे, पवित्र होने लगेंगे, तो निश्चित है कि यह पवित्रता एक दिन अपने चरमोत्कर्ष में होगी और आपका प्रभाव इतना होगा कि आपके पास आपके स्नेही ही नहीं प्राणी मात्र बैठा होगा। प्राणी मात्र ही नहीं, मनुष्य मात्र नहीं, जीव मात्र त्रयंच भी आपकी बात सुनने के लिए लालायित होंगे। मुसलमान की कुरान में कथानक आता है कि एक इस्लाम संत हो चुकी है, नाम था राबिया, आपने भी नहीं सुना हो। तो राबिया पूर्ण शाकाहारी थी। ये किसी भी जीव को कष्ट देने के फेवर में नहीं थी। उनकी भावना इतनी उन्नत थी कि प्राणी मात्र को प्यार दिया जाए। मन में इतनी पाकीज़ा, मन इतना पाक हो कि देखने वाला नापाक भी पाक होने के लिए तैयार हो जाए। एक दिन वह जंगल में जा रहे थे, बैठे थे, कोई चिड़िया उनके कंधे पे बैठी, गाय को पैर बैठी, हिरण देखो तो उनकी साड़ी खींच रहा, सब पशु पक्षियों से घिरे हुए। अचानक एक बड़े मौलवी साहब आए, उनको देखते ही सब जानवर भाग गए। अब मौलवी साहब को बड़ा बुरा लगा। क्यों? कि रबिया का इस्लाम धर्म समाज में बड़ा विरोध था, क्योंकि कुरान में लिखा था कि दुश्मन को भी प्यार करें। तो उन्होंने कुरान की उस लाइन
जब उन्होंने कुरान में एक सेंटेंस पे अंडरलाइन कर दिया तो मुस्लिम समाज में उनका बहुत विरोध हुआ। तो वह अपनी किस्म से प्यार का संदेश देती थी, तो उनके आगे पीछे सब जानवर, मौलवी के आने पर सब चिड़िया, कबूतर, कौवा सब उड़ गए। तो मौलवी साहब को बड़ा अपना बुरा लगा, तो तुरंत राबिया को बुलाना दिया। तुम तो मेरे से परायापन रखती हो, तुम्हारे पशु पक्षी भी परायापन रखते हैं। मेरे को देखकर सब उड़ के चले गए। उन्होंने कहा मौलाना साहब उस लड़की की माफी चाहिए, क्या आप मांस खाती है क्या? मैंने कहा हाँ। बोले जो मांस खाते हैं उनसे जानवर डरते हैं और जो नहीं खाते हैं उन्हें प्यार करते हैं। बोले कैसे? मैं नहीं मानता। उन्होंने मौलाना साहब को फिर दूर भेज दिया। सभी पक्षी आए और राबिया के पास बैठ गए। कहने का मतलब क्या है? आदमी की भावनाएं, इंसान की भावनाएं इंसान को खींचती हैं। इंसान की भावनाएं इंसान